पटौदी के पहाड़ी गांव में पूर्व सैनिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पटौदी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह व झज्जर के दिव्यांग व 90 वर्ष से ऊपर की उम्र के पूर्व सैनिकों का सम्मान व उनसे संबंधित समस्याओं को सामूहिक रूप से जानकर प्रशासन तक पहुंचाना रहा। इस कार्यक्रम में 99 वर्ष के श्रीमान छंगाराम जी लोकरा से वरिष्ठ पूर्व सैनिक पहुंचे, जिनका मुख्य अतिथि ने पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। इसके अलावा 90 वर्ष की आयु से ऊपर 10 पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल अजीत सिंह राणा, अध्यक्ष नॉर्थ जोन टेसवा व विशिष्ट अतिथि अजीत सिंह जी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गुरुग्राम से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल अजीत सिंह राणा जी ने कहा कि सभी सैनिकों को एकमत होकर समाज में संदेश देना चाहिए। ऐसे मिलन कार्यक्रम प्रत्येक गांव में होने चाहिए। जैसे युद्ध के समय सभी रेजिमेंट एक होकर भारतीय सेना के रूप में लड़ती है, उसी तरह हमें समाज में भी समस्या का समाधान एक होकर करना चाहिए। उन्होंने कहा, टेसवा संस्था का कार्य पूर्व सैनिकों के मध्य जाकर उनकी समस्याओं को नोट कर प्रशासन तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें अपने अधिकारों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक घटना का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक वीरांगना को लिबरलाइज पेंशन की जगह ऑर्डिनरी पेंशन मिल रही थी, जो उन्होंने पूरी घटना को समझकर उनके सही पेंशन दिलाई और इस दौरान उनके 13 लाख रुपए के आसपास के एरियल भी उनको दिलवाए। विशिष्ट अतिथि अजीत सिंह ने कहा कि सैनिक अनुशासन का प्रतीक है। प्रशासनिक अधिकारियों को खड़े होकर पूर्व सैनिकों का सम्मान देना चाहिए। मंच का संचालन पटौदी कोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट सुधीर मुदगल ने किया। इस मिलन समारोह में 600 पूर्व सैनिक उपस्थित थे, जिन्होंने एक दूसरे से दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। करके सोचें तो हमें एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी वेलफेयर का सोचना चाहिए कि हमारी पूरी संस्था के लिए, हमारी पूरी यूनियन तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु हमारे पूरे परिवार के लिए सबसे अच्छा साधन या इसका निवारण या इस कोई भी समस्या है उसका क्या हो सकता है, और उसके ऊपर फिर सारे के सारे मिले और हरेक की वही सोच हो। फिर अपना भूल जाओ, जैसे हिंदुस्तान की फौज है, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से हूं, मैं बिहार रेजिमेंट से हूं, मैं राजपूत रेजिमेंट से हूं, परंतु जब दुश्मन सामने होता है तो हम भूल जाते हैं कि मैं कौन सी रेजिमेंट से हूं। हम कहते हैं हम भारतीय सेना से हैं और हम उस दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हम इकट्ठे हो जाते हैं उस टाइम पे। मैं कारगिल की लड़ाई के अंदर कमांडिंग ऑफिसर था अपनी यूनिट का। हालांकि मेरे को कारगिल जाने का मौका नहीं मिला, परंतु मेरी रेजिमेंट की 3 पलटनें वहाँ थी। हम भी अपनी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो JNK में था, डिप्लॉयड थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, कैजुअलिटी किसी की भी थी, उसको ले जा करके ADS MH तक किसी ने ये नहीं सोचा कि ये तो मेरी रेजिमेंट का जवान नहीं है। उसने पूछा ही नहीं, उसने ये कहा ये मेरा फौजी भाई है। खुद गाड़ी से उतर गया और उसने बोला इनको पहले बैठाइएगा, इनको ज्यादा जरूरत है, इनको लेके जाओ, मैं पैदल चलता हूं। तो वही एकता हमें यहां पर भी रखनी होगी। अभी मैं आता हूं, कुछ पॉइंट मैं कंवर सिंह साहब से डिस्कस किए थे और मेरा यहां आने का कारण क्या है। मैं T-सेवा ट्राइब सर्विसेज वेलफेयर एसोसिएशन का पिछले 6 साल से मेंबर हूं और पिछले 4 साल से हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ जोन, जो कि इंडिया का नॉर्थ जोन है, उसका प्रेसिडेंट हूं। मैं आपको अगले 2 मिनट में T-सेवा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं।
ये ड्राई सर्विसेज एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन रैलियां करने के लिए नहीं खड़ी हुई थी। ये 2015 में हैदराबाद में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑल इंडिया बेसिस के तौर पर ये एक एनजीओ के तौर पर फौजियों के भले के लिए काम करती है। हमारा काम नहीं है सड़कों पे जा कर के नारे लगाना, हमारा काम नहीं है किसी का घेराव डालना, हमारा काम है अवेयरनेस कैंप लगाना। यानी जैसे आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, लखनऊ, देहरादून, हिमाचल, पालमपुर, धर्मशाला सब जगह जाता हूँ। पिछले 1.5 साल से हमारी गतिविधियों में थोड़ी रुकावट आ गई थी कोरोना के कारण, परंतु आज मैं इस रैली के साथ फिर दोबारा से अपने कार्य में शुरू कर रहा हूँ। हमारा काम है पहले जाना फौज के अंदर, एक्स सर्विसमैन की गैदरिंग के अंदर, जैसे आज यहाँ है, और उनको 2-2.5 घंटे तक उनके हकों की